नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शून्य में। आज हम बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में, यानी कि अमूर्त बीजगणित के बारे में। ये शब्द से लगता है कि जो हम 10th में अलजेब्रा पढ़ते हैं 10th स्टैंडर्ड तक, वैसा ही कुछ टॉपिक होगा, वैसा ही कुछ सब्जेक्ट होगा। परंतु जब इसकी बुक खोल के देखते हैं तो ये उस अलजेब्रा से बहुत डिफरेंट, एकदम अलग दिखाई देता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें अलग क्या है। अलग जैसे कि ये शब्द ले अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट, इसका मतलब है कि हमें फिजिकली इसका कुछ भी एग्जिस्टेंस दिखाई नहीं देता है। जैसे हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो वहां पर हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन यानी कि किसी कर्व की स्लोप, या इंटीग्रेशन की बात करें तो वहां हम सम, एरिया, वॉल्यूम वगैरह इन सब की बात कर सकते हैं। वो सब फिजिकली हम शो कर सकते हैं। परंतु इस सब्जेक्ट में कुछ भी फिजिकली नहीं होता है, सब कुछ कल्पना होती है, इमेजिनेशन, एवरीथिंग इज इमेजिनेशन। तो अब इस सब्जेक्ट को समझने के पहले हम चलते हैं हमारे भूतकाल में, लगभग 18th सेंचुरी के आसपास। लोग इक्वेशन सोल्व करना जानते थे, लेकिन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन वो कर सकते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर सकते थे, क्यूबिक इक्वेशन का कर सकते थे, क्वाड्रिक इक्वेशन का कर सकते थे। पर इससे जो हायर डिग्री की इक्वेशन है, 5th डिग्री, 6th डिग्री, 7th डिग्री या हायर डिग्री की इक्वेशन, उनको सोल्व करने का तरीका हमारे पास नहीं था। तब उसी समय एक युवा गणितज्ञ एवरेस्ट गलवा आया, उसने एक कंसेप्ट दिया, ग्रुप। ये कंसेप्ट ग्रुप आगे जो हायर डिग्री इक्वेशन है उनको सोल्व करने में मददगार साबित हुआ। उसी समय के आसपास एक और मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इसने ये अपनी अलग खोज कर रहा था, तो इसने एक कंसेप्ट खोजा, मॉड्यूलर अर्थमेटिक, जो कि नंबर थ्योरी के बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व करने में इसको बहुत, इस कंसेप्ट से बहुत मदद मिली। ये मॉड्यूलर अर्थमेटिक और ग्रुप लगभग सेम कंसेप्ट जैसे दिखाई देते हैं। और 18th सेंचुरी के पहले लगभग 2000 साल तक जो कि यूक्लिड था, उसकी एक बुक थी द एलिमेंट। इसने गणित की दुनिया में राज किया। परंतु इसके बाद लोगों को लगने लगा कि जो हमारी ज्योमेट्री है, जो ज्योमेट्री के सिंपल डायग्राम है या फिगर है, उनके अलावा भी कुछ शेप्स और हो सकती है ज्योमेट्री में। उन्होंने नई नई शेप्स खोजना शुरू किया और वो शेप्स सिंपल ट्रायंगल या सर्किल, इनसे बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड थी। तो उन ज्योमेट्री को समझने के लिए हमें ग्रुप जो है एक बहुत मददगार कॉन्सेप्ट साबित हुआ। तो इसके आगे भी इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि बहुत सारी जगह एक ग्रुप जो नाम का कंसेप्ट है, जो एवरेस्ट गलवा ने दिया, इसका बहुत उपयोग हम गणित में कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली है कि जो उपयोग आने वाली चीज है उसका विकास भी होगा। तो क्या इसके आगे भी इसमें कुछ रिसर्च हुआ या कुछ डेवलपमेंट हुआ? तो ग्रुप के बाद इसमें लोगों ने कुछ वर्क किया, रिसर्च की। तो रिंग, वेक्टर स्पेस, फील्ड, मॉड्यूल्स, ये सब कंसेप्ट निकलकर सामने आए। परंतु ये रातों रात होने वाली चीज नहीं थी। कई वर्ष लगे इन सभी कंसेप्ट को ढूंढने में, सभी की डेफिनेशन देने में। और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये लगने में थोड़ा बोरिंग सा लगता है, पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आता नहीं है, तो ये और इतना यूजफुल दिखाई देता नहीं है प्रैक्टिकली दिखने में। तो फिर भी आखिरकार लोगों ने इन सब की बहुत अच्छी और डेफिनेशन खोज के निकाली। आखिरकार एक सब्जेक्ट बना और उसी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो सब्जेक्ट बना, उसका डायरेक्टली कहीं यूज दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट और बोरिंग सा सब्जेक्ट है। परंतु आजकल ये एक
पुराना सब्जेक्ट जैसा नहीं है, ये एक युवा सब्जेक्ट है। इसमें निरंतर डेवलपमेंट होता रहता है, रिसर्च होती रहती है। और अब ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे फील्ड्स में इसका यूज होने लगा है। और आगे भी इसके जो प्रैक्टिकली यूजेज हैं उनको खोजा जा रहा है और नए नए कंसेप्ट बनाए जा रहे हैं। तो ये एक लेटेस्ट और मतलब युवा सा निरंतर डेवलपिंग सब्जेक्ट अभी तक रहा है। और इसके बारे में आगे हम ये जानना चाहें कि इस सब्जेक्ट को पढ़े कैसे। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ मैथमेटिकल चीजें समझ में आनी चाहिए, कंसेप्ट समझ में आने चाहिए, अच्छी तरह से फेमिलियर होना चाहिए। और एलजेब्रा जो हम 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं उससे भी हम फेमिलियर होने चाहिए। और दूसरी चीज, इसको पढ़ने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्टली माइंड में सोचना आना चाहिए कि बिना किसी इमेज मतलब बिना किसी डायग्राम के या बिना किसी फिजिकल एग्जिस्टेंस के हम चीजों को कितना सोच सकते हैं। अगर ये दो चीजें आप कर सकते हो तो इस सब्जेक्ट को बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। और फिर इस सब्जेक्ट को पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि जो ये सब्जेक्ट चैलेंज देता है पढ़ने के लिए, वैसा चैलेंज कोई और सब्जेक्ट आपको नहीं दे सकता। आगे एक छोटी सी बात कि एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा को हम मॉडर्न एलजेब्रा भी बोलते हैं। अमूर्त बीजगणित को मॉडर्न एलजेब्रा या कॉन्टेम्परेरी एलजेब्रा भी कहा जाता है। और अगर कि आप मैथमेटिशियंस के साथ बैठे हो, जनरल चाय पे चर्चा कर रहे हो, तब आप इसको एलजेब्रा भी, सिंपली एलजेब्रा भी यूज करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा सब्जेक्ट जो है अमूर्त बीजगणित, ये बहुत उपयोगी, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। आगे के लेक्चर्स में हम इसके बारे में, इनके कंसेप्ट, ग्रुप वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।